Hello everyone, myself Manish Garg. Welcome in Garg Pharmacy. Please comment on exit exam. It's good news or bad news about pharmacist. Today we discuss about new circular of PCI about examination. Finally, PCI cleared that exit exam will definitely occur of batch 2023 to 2024. इसका मैं आपको डीपली समझाता हूँ कैसे। अब जैसे आपने देखा होगा पीसीआई की साइट पे एक नया सर्कुलर आया है। सर्कुलर किसको लेकर? एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर एक नया सर्कुलर आया है। अब हम कह सकते हैं जो 2022 से 23 बैच के बच्चे थे, अब उनको जॉब नहीं मिल रही थी किसी कारण से। अब उनके लिए क्या होगा? अब जो 2022-23 के बच्चे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। लेकिन जो 2023 से 2024 बैच के बच्चे हैं उनके लिए क्या है? अब ऐसा एक मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उनको जो 1 साल के लिए वैलिड होएगा। अब ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2023-24 के बच्चे बस बच गए हैं एग्जिट एग्ज़ाम से। इसका मतलब ये है जो 2023-24 बैच के बच्चे हैं उनका एग्जिट एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, पक्का होएगा। अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका एग्जिट एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा। ये सर्टिफिकेट जब तक के लिए है जब तक एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1 साल के लिए जो मिला है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड होएगा या आपको दोबारा रिन्यू करवाने का मौका मिलेगा। हाँ, अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं यही सर्टिफिकेट तो आपको उससे पहले एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। अब इसके लिए क्या है, आप जो आपका जो रजिस्टर सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको रिन्यू करवाना होगा। लेकिन वो जब रिन्यू होगा जब आपका एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर होगा। उसके लिए जो ये रजिस्टर सर्टिफिकेट है वो लेने से पहले आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा टू रजिस्ट्रार स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मतलब जो रजिस्ट्रार होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का उसको आप एक एफिडेविट बनवा के देंगे। उसके अंदर आपको मेंशन करना होगा आपका नाम, आपका कॉलेज का नाम, आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है, कौन से बैच में किया है, ये सारी डिटेल आपको उसके अंदर देनी होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट जैसे आप देखोगे उसमें आप ये मान रहे हो हाँ कि मैं एग्जिट एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है लेकिन जैसे वो होगा मैं उसको दूंगा। और आप मेरे को जब तक एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, ऐसा उसके अंदर आपको लिखना होगा। और आपको ये भी अंडरटेक लेनी होगी कि जैसे ही मतलब मेरा 1 साल कवर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद मैं एग्जिट एग्ज़ाम ज़रूर दूंगा। ऐसा उसके अंदर आपको मेंशन करवाना होगा और आपको प्रूफ भी देना होगा कि हाँ मेरा अब एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। जब भी उसके बाद आपका जो ये सर्टिफिकेट जो आपको मिला है वो आगे रिन्यू होगा। ठीक है बच्चों, ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप इसे वेस्ट ना समझें। अगर जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करवाओगे आगे आपका रजिस्टर नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है, आपके सर पर है। और एग्जिट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर रहें। पीसीआई कभी नई नोटिफिकेशन ला के कोई भी डेट फाइनल कर सकती है, इसलिए आप रेगुलर पीसीआई की साइट पे जुड़े रहें। और वहाँ हम हमारे चैनल पे भी एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर नई नई इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल बार बार देखते रहिए, पीसीआई की साइट देखते रहिए। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके लिए दोबारा हाजिर हो जाऊँगा लेकिन नई इन्फॉर्मेशन गर्ग फार्मेसी चैनल पे। थैंक यू।